Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover this series of examination of the nervous system, and we've already made few videos before this one. I will attach the links below. जिस चैप्टर पे हम आ गए, मतलब जिस टॉपिक पे हम आ गए थे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद मोटर सिस्टम कवर कर लिया था. आज हम कवर करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस बुक में दिए गए हैं, और ये रेफरेंस बुक है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स. लेट्स सी, अगर वीडियो बड़ी नहीं होती है तो इसी वीडियो में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कवर करेंगे, बट पहले लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के केस में क्या कॉज करते हैं? वो वीकनेस कॉज करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक साइंस. वीकनेस बॉडी में ऑब्वियसली क्या साइंस है? स्पेशली एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट टेंडन रिफ्लेक्सेस. यानी लो मोटर न्यूरॉन लीजन में मोस्टली जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट होंगे. अब टेंडन रिफ्लेक्स क्या होते हैं? उनको बहुत जगह स्ट्रेस रिफ्लेक्स से भी रेफर किया जाता है. एंड ये एक न्यूरल रिस्पॉन्स होते हैं दैट अकर व्हेन अ मसल टेंडन इज स्ट्रक कॉजिंग द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट करती है तब मसल्स, तब ये रिफ्लेक्स होते हैं. और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के केस में ये एब्सेंट होते हैं. अब ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में अबनॉर्मेलिटी कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ उसका कॉजेटिव प्रोसेस है. मतलब कौन सी नर्व इफेक्टेड है, कौन सा रूट इफेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इफेक्टेड है, ब्रेन में कुछ इफेक्टेड है, उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा. फोकल न्यूरोजेनिक वीकनेस जो है होती है, यानी एक जगह पे यदि कहीं कोई वीकनेस है, वो किस वजह से होती है? यानी सिंगल नर्व या फिर कोई नर्व रूट लीजन इफेक्टेड है. जब डिस्टल न्यूरोजेनिक वीकनेस होती है, यानी डिस्टल यानी जो सेंटर ऑफ द बॉडी से अवे पार्ट्स है, यानी हैंड्स में, लेग्स में कहीं होती है, तो वो जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का वो केस बन जाता है. यानी पेरिफेरल नर्व्स में कोई दिक्कत है, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं, मसल्स टिश्यूज को सप्लाई कर रही हैं, उनमें कोई दिक्कत है. जनरलाइज न्यूरोजेनिक वीकनेस जो होती है वो एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज में होती है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज. एग्जाम्पल के तौर पे अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के केस में देखी जाती है. अब एक दो शब्द यहाँ पे जो कवर हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बेसिकली ल्यू गेहरिग्स डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक नर्वस सिस्टम डिजीज़ है दैट वीकन्स मसल्स एंड इम्पैक्ट्स फिजिकल फंक्शन. जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इस डिजीज़ में, जो कि कॉज करते हैं मसल वीकनेस एंड रिड्यूस्ड फंक्शनैलिटी ऑफ मसल्स. इसके सिम्टम्स जो रहते हैं वो मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग, प्रॉब्लम्स विद कोऑर्डिनेशन, स्टिफ मसल्स, लॉस ऑफ मसल स्पैसम्स और ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस भी कभी कभी हो जाते हैं. लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं और ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट कवर किया गया है यहाँ पे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि एक रेयर जेनेटिक डिजीज है दैट अफेक्ट्स द मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग. तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के कुछ एग्जांपल्स थे. अब जो इन्होंने मेन क्लिनिकल फीचर्स दे रखे हैं लोअर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम में, वो है एक तो वीकनेस, डिक्रीज्ड मसल टोन, एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस, मसल वेस्टिंग जो कि ऑफन सिवियर हो जाती है. मसल वेस्टिंग यानी लॉस ऑफ मसल हो जाता है जो कि ज़्यादा सिवियर हो जाता है. मास स्ट्रेंथ दैट कैन बी कॉज बाई डिजीज और लैक ऑफ यूज. मसल एट्रोफी भी हो सकती है. तो उसके बाद फैसिकुलेशन इन अफेक्टेड मसल्स. तो बेसिकली एक विजिबल इनवॉल्ट्री ट्विचिंग हो जाती है इंडिविजुअल मसल में, दैट एक्चुअली डजंट हर्ट यूजुअली एंड कैन लास्ट फॉर सेकेंड्स और मिनट्स और इवन आवर्स. फैसिकुलेशन इन अफेक्टेड मसल्स यानी इनवॉल्ट्री ट्विचिंग हो रही है वहाँ पे. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस एंड वेस्टिंग जो है कंसिस्टेंट होती है विद द लीजन इन स्पाइनल सेगमेंट्स, नर्व रूट और पेरिफेरल नर्व लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज के केस में. अब आते हैं नेक्स्ट जो है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. तो इसमें क्या होता है? जो कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम होता है वो इनिशिएट करता है वॉलंटरी एंड स्किल्ड मोटर एक्ट्स, पर्टिकुलरली फाइन डिस्टल मूवमेंट्स. सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंटरनल capsular infarct affecting corticospinal fibers alone consists initially of weakness of contralateral side of the body. यानी जिस साइड के इफेक्ट होंगे उसके ऑपोजिट साइड इफेक्ट होगी. रैपिड मूवमेंट यूजुअली अकर्स.
रेसिडुअल इम्पेयरमेंट इन प्योर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लीजन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहता है जो बाद में अगर वो इनफैक्ट ठीक भी हो जाए तो रेसिडुअल जो रह जाता है वो क्या क्या होता है? लॉस ऑफ फाइन रैपिड डिस्टल मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स एज इन पिकिंग अप अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाने में जो फाइन मूवमेंट्स होंगे उनमें दिक्कत होगी, जो कि जिनमें से एक आता है ऑब्जेक्ट उठाना कोई भी। वीकनेस ऑफ शोल्डर अबडक्शन, शोल्डर को ऐसे उठाने में दिक्कत होगी। पेशेंट की जो है फिर वीकनेस हो जाएगी हिप फ्लेक्शन में भी, और हिप फ्लेक्शन कौन सा एक्शन होता है कि द मूवमेंट ऑफ ब्रिंगिंग योर नी क्लोजर टू योर हिप, तो वो जो एक्शन होता है उसको हिप फ्लेक्शन कहते हैं, उसमें वीकनेस पेशेंट को फील होगी। वीकनेस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, यानी कि डॉर्सी फ्लेक्शन यानी जो मूवमेंट है वो रेजिंग द टोज अपवर्ड्स और पॉइंटिंग देम टुवर्ड्स द शिन, यानी ऐसे पैर को उठाने में दिक्कत होगी, वीकनेस होगी। उसके बाद वीकनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द फेस, लोअर पार्ट ऑफ द फेस में वीकनेस हो सकती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के रेसिडुअल सिम्टम्स में, जहाँ इन्फार्क्ट की वजह से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स अफेक्टेड होते हैं अलोन। अब जो ज़्यादा फेमिलियर सिंड्रोम है वो है सिवियर पैरालिसिस का, जो है वो वन साइड ऑफ द बॉडी यानी हेमीप्लेजिया जो है ज़्यादा फेमिलियर सिंड्रोम है, जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होता है। उसके बाद इसमें विद फ्लेक्स्ड अपर लिम्ब पोस्चर रह सकता है पेशेंट का, या फिर सिंगल लिम्ब का जो पैरालिसिस है वो मोनोप्लेजिया हो सकता है, एंड ये यूजुअली रिजल्ट होते हैं ऑफ अ मोर एक्सटेंसिव लीजन अफेक्टिंग एक्स्ट्रा पिरामिडल और अदर सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स इन एडिशन टू द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स देमसेल्व्स। तो अभी हमने जो 1 मिनट पहले जो सिम्टम्स कवर किए थे वो बेसिकली उनके थे जो प्योरली वहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स ही अफेक्टेड हैं। अब यदि उसके साथ साथ कुछ और भी अफेक्टेड है तो डिफरेंट जो है फीचर्स बन सकते हैं एक पेशेंट में। इन डेंस हेमीप्लेजिया में भी यदि मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड ट्रंक एक्सियल मूवमेंट्स देखे जाएं तो वो वर्चुअली अनइन्वॉल्व होते हैं। The pathways for such postural movements are predominantly under subcortical control and are represented bilaterally. और जो ज़्यादातर लीजन्स होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम के वो डैमेज करते हैं नेबरिंग एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूक्लियाई एंड पाथवेज को, एंड ऑल सच केसेस आर लूजली ग्रुप्ड एज कॉर्टिकोस्पाइनल लीजन्स, जहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट का डैमेज भी साथ में एटलीस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो क्लासिक साइंस होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वो मोस्टली इंक्लूड करते हैं वीकनेस, इंक्रीज्ड टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड एन एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स। जब कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम जो है सडनली डैमेज होता है या डिस्ट्रॉय होता है एज बाय हेमरेज और इंजरी, देयर इज टेम्पररी डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन द इंटीरियर हॉर्न सेल्स, या जिसको न्यूरोनल शॉक कहते हैं। पैरालिसिस अकम्पनी होती है एट फर्स्ट बाय लॉस ऑफ मसल टोन एंड एब्सेंट और रिड्यूस्ड टेंडन रिफ्लेक्सेस। Characteristic hypertonia and increased reflexes of corticospinal lesion appear after a few hours or days, यानी जब इंजरी होगी तब तो पैरालिसिस अपीयर होगा, न्यूरोनल शॉक अपीयर होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यदि वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या कॉर्टिकोस्पाइनल लीजन है तो वहाँ पे हाइपरटोनिया यानी टोन इंक्रीज हो जाएगी मसल्स की जो एरिया सप्लाइड है उनकी, एंड इंक्रीज रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे जहाँ कॉर्टिकोस्पाइनल मसल्स नर्व्स जो है सप्लाई करती हैं वहाँ पे। और इनको अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम के फीचर्स को एक बार और कवर कर लेते हैं, यानी उसमें होगा वीकनेस इन कॉर्टिकोस्पाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, शोल्डर अबडक्शन एंड फिंगर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, हिप फ्लेक्शन एंड टो डॉर्सी फ्लेक्शन में दिक्कत होगी, वीकनेस होगी, स्पास्टिक इंक्रीज होगा मसल टोन में यानी स्पैज्म बढ़ जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, टाइटनेस बढ़ जाएगी मसल्स में, इंक्रीज्ड टेंडन रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, यानी टेंडन रिफ्लेक्सेस जो कि हमने देखे थे कि जिनको स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, मसल को स्ट्रक करके जो रिफ्लेक्सेस मिलते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स होगा वो देखने को मिलेगा, एंड लिटिल और नो एट्रोफी, इसमें मसल वेस्टिंग जो है कम ही देखने को मिलेगी इस केस में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के केस में, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम में मसल वीकनेस या मसल एट्रोफी या लॉस ऑफ मसल देखने को मिलता है, मसल वेस्टिंग देखने को मिलती है सिवियर फॉर्म में, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में इतनी नहीं मिलती है। सो दैट्स इट फॉर दिस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की कैरेक्टरिस्टिक साइंस के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट वीडियो हम नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन में कवर करेंगे वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम होगा,
एंड उसको हम कवर करेंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स मार्क्ड हैं और उसमें क्या क्या देखने को मिलता है पेशेंट में। जब हम ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन पे प्रोसीड करेंगे। हचिंसन हमारी रेफरेंस बुक है जिससे हम ये सब कवर कर रहे हैं। So that's it for this video. Thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon, and please do subscribe, share. Please. Thank you.